हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज हमारा है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 12। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट में, यानी पिछले वाले लेक्चर में, यानी लेक्चर 11th में हमने इसको कवर किया था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आज जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है? एक रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, यही है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि साइन कोई नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा ही है ना? तो फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस सी, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं? ए बी प्लस सी। ऐसा क्यों लिख पाया? क्योंकि ये क्या है? ए और बी प्लस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? साइन ए प्लस बी, यानी एंगल जो है ना तुम्हारा, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर लिख रहा हूं साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये कब लिख सकता हूं? जब ये और ये मल्टीप्लाई में होता है, तब ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन ये मल्टीप्लाई में है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, हमें पता है। लेकिन अब हमें चाहिए ऐसा। फॉर एग्जाम्पल हमें सपोज वैल्यू निकालनी है 75 की, क्योंकि हमें 60 की पता है, 45 की पता है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके क्या हम ये निकाल सकते हैं? नहीं, ये 30 का इन दोनों को तोड़ लिया ना, 75 को तोड़ लिया 30 और 45 में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 30 का पता है, क्योंकि हमें 45 की हर वैल्यू पता है, लेकिन 75 की पता नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए तो साइन ए मतलब साइन 30 की लिख देंगे, साइन 45 की लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो उसको समझेंगे कि अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो फिर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसका जो एक फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे? वही अपनी रोड थी जो रोटेट हो रही थी कल, वही रोड लेंगे। एक रोड लेनी है जिसकी लेंथ कितनी है? अब जरूरी नहीं है एक यूनिट लेंथ की रोड ले, अब कितनी भी लेंथ की ले सकते हो। सपोज इधर देखो, सबसे पहले ये एंगल अल्फा है, सपोज ये यूनिट रोड है, यानी एक लेंथ की रोड है लोहे की, और इसकी छाया डाल रहा हूं ऊपर से। ये जो छाया है, ये जो छाया है, इसकी जो लेंथ है, ये हमारे पास कितनी है? कोस अल्फा। यही पढ़ा था, यानी ये 1 है तो ये कोस अल्फा। अब क्या लगता है, इसको 5 गुना बढ़ा दूं तो ये 5 कोस अल्फा हो जाएगा। या फिर कह दूं इसको एल लेंथ का कर दूं तो ये एल कोस अल्फा हो जाएगा। कैसे? वैसे लग भी रहा है कि इसकी लेंथ को अगर एल टाइम्स बढ़ा देंगे तो छाया भी एल टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी जो शेडो है ना एक्स एक्सिस पे, वो भी एल टाइम्स बढ़ जाएगी। इसको प्रूव भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल के अंदर हमें ये जो लेंथ है, सपोज ये लेंथ ए है, इस ए लेंथ को प्रूव करना है एल कोस थीटा के बराबर, एल कोस अल्फा के बराबर। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे? ये ट्राइंगल ले लो, ये 90 डिग्री है, तो कोस अल्फा लिखो सबसे पहले। कोस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन बेस क्या है? ए अपॉन एल, हाइपोटेनस ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? एल कोस अल्फा। हाँ, यही तो प्रूव किया हमने। आगे यहां से, तो अब क्या लगता है, यहां से लाइट डालूं तो लेंथ कितनी आ जाएगी? एल कोस अल्फा यहां है, ये एल साइन अल्फा होता है। ठीक है, मतलब ये 1 था तो साइन अल्फा, ये एल है तो एल साइन अल्फा। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। कैसे? ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये ए है, सपोज ये बी मान लो, ये बी है तो ये भी बी। अब इस ट्राइंगल के अंदर बी लिखो, हमें प्रूव करना है कि बी जो है वो एल साइन अल्फा है, तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा लिखो। साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? एल। एल को इस साइड लेके आओ, बी साइन अल्फा, वापस प्रूव हो गया। आ गया समझ में? तो इसको तोड़ने का एक तरीका कोसाइन स्टिक बोलते हैं इसको, यानी ये अगर स्टिक है एल लेंथ की, तो एंगल की तरफ एल कोस अल्फा, एंगल से दूर ए, मतलब ये क्या हो गया? एल कोस अल्फा, एल साइन अल्फा,
एल कोस अल्फा, एल साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, ये 1 होता तो कोस अल्फा, और ये हाँ ये 1 होता तो कोस अल्फा और ये साइन अल्फा, लेकिन ये एल लेंथ का है तो एल साइन एल कोस अल्फा और एल साइन अल्फा। आ गया समझ में यहाँ से? मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी रोड है जिसकी लेंथ कुछ तो है, हमें नहीं पता, इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अल्फा रोटेट कर दिया, फिर एक और एंगल कर दिया, सपोज ये एंगल बीटा है। ठीक है, यहां से एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां से यहां तक की लेंथ आर है सपोज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया यहां पे। ठीक है, यहां पे यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक है, ये पॉइंट भी लिया, यहां से यहां डाल दो। ठीक है, एक यहां से यहां, 3-4 परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिए। सबसे पहले मैंने ये लेंथ, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मतलब ये सपोज ए पॉइंट ले लिया तो ओ ए की लेंथ आर। फिर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां डाला सपोज एम, फिर एक परपेंडिकुलर यहां डाला सपोज एन, एक परपेंडिकुलर यहां से यहां डाला, 3-4 परपेंडिकुलर डाल दिए। अब मुझे क्या निकालना है, ये देखो इस ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल में ओ ए एन में, ओ ए एन में आर कोस अल्फा क्या होगा, ये आर, देखो आर कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है ना टोटल एंगल, आर कोस अल्फा प्लस बीटा, ये वाली लेंथ। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर सपोज इस लेंथ को मैं नाम दे रहा हूं ए, इस लेंथ को दे रहा हूं बी। ठीक है, यानी ये वाली जो लेंथ है ना ओ एम, उसको ए और ए एम को बी। ये एंगल अल्फा है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये 90, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी 90 माइनस अल्फा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 90 माइनस अल्फा तो ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ये 90 माइनस अल्फा तो ये बचा हुआ अल्फा, ये अल्फा तो इस ट्राइंगल को देखो फिर बड़े वाले को, इसमें ये पूरा 90 है, ये 90 ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, यानी ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा। तो अब इस पूरे ट्राइंगल में देख लो, ये वापस अल्फा। कुल मिला के बात ये है कि ये वाला जो एंगल है ना ये अल्फा हो गया वापस। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करके देखो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, इस लेंथ को हमने क्या नाम दिया, सपोज पी ओ पी सपोज हो गया, एस दे दो। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर देखो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, आर आर कोस अल्फा, आर कोस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। देखो आर कोस अल्फा प्लस बीटा एंगल की तरफ ये होगा, ये क्या हो जाएगा आर साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन वाले को बाद में देखेंगे। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, आर कोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किस तरीके से टूटता है, मल्टीप्लाई में तो है नहीं कि डायरेक्ट तोड़ दे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लिखने, है ना, वही मतलब इसका। इसमें देखो ये वाली साइड लो, ये ए है, ये लेंथ ए है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी टोटल ए कोस अल्फा, ये ए कोस अल्फा ही है ना। अब इस रेक्टेंगल में देखो, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, इसके अंदर ये लेंथ जितनी है ये लेंथ भी उतनी है, ये बी है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी कोस अल्फा, और ये बी साइन अल्फा, तो ये बी साइन अल्फा तो ये भी बी साइन अल्फा, तो ये क्या आ गया बी साइन अल्फा। अब ए और बी को डिफाइन कर लेते हैं, देखो क्या है, आर इस वाले ट्राइंगल में देखो बड़े वाले में आर कोस बीटा ये है, आर कोस बीटा क्या है तुम्हारा ए, और आर साइन बीटा क्या है बी। जहां जहां ए दिखेगा वहां वहां ए लिख देंगे, जहां जहां बी दिखेगा वहां वहां ए लिख देंगे, है ना। थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना कि ये आता कैसे है तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बार बार हम वैसे भी डिराइव नहीं करेंगे इसको, डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन एक बार देख लो, किसी के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि ये आया कहां से, तो उसके लिए ये सब। ठीक है, अब देखो ये लेंथ क्या है, एक कोस अल्फा, ये लेंथ क्या है बी को बी साइन अल्फा। अगर ये लेंथ निकालनी है यानी आर कोस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मैं क्या करूं, इस पूरी में से ये माइनस कर दूं, ए कोस अल्फा में से बी
साइन अल्फा माइनस कर दूं, आ गया समझ में। ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है, आर कोस बीटा, ए की जगह ये रख दिया कोस अल्फा, माइनस बी की जगह क्या रख दूं, आर साइन बीटा, आर साइन बीटा, और ये रख दिया, ये ऐसा कैसा लिख दो साइन अल्फा, ठीक है। इधर हो गया आर कोस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों से आर कॉमन ले लूं और आर इधर डिवाइड में भेज दूं, आर कट गया, क्या बच गया, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, कोस अल्फा, इसको पहले लिख रहा हूं कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, आ गया समझ में। कोस अल्फा प्लस बीटा क्या गया, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, देखो कोस अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, देखो कुछ और ही है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, राइम सी बन गई है, याद करने का एक अच्छा तरीका भी मिल गया, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, आ गया समझ में। अब आगे करते हैं इसमें साइन का। अब इसी डायग्राम में देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये क्या है, आर साइन अल्फा प्लस बीटा, आर साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसको एक साइड रखेंगे, ये इसको किसके बराबर रख सकता हूं मैं, इस वाली लेंथ के प्लस इस वाली लेंथ के, ए एस प्लस एस एन, यही है। ए एस कैसे निकालूंगा, ये बी है, ये बी साइन अल्फा और ये बी कोस अल्फा, यानी ये वाली लेंथ क्या आ गई, बी कोस अल्फा, और इसमें देखो ये निकालना है मुझे, ये निकालो चाहे से ये निकालो, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर, तो मैं ये नहीं निकाल रहा, ये निकाल रहा हूं, दोनों बराबर है ना, चाहिए मुझे ये, लेकिन निकाल मैं ये रहा हूं, ये कैसे निकालूंगा, इस ट्राइंगल में देखो ये ए है, ये ए कोस अल्फा, ये ए साइन अल्फा, तो ये क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ए साइन अल्फा। अब ये पूरी जो दूरी आर साइन अल्फा प्लस बीटा आई थी उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, बी कोस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, आर साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, बी कोस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, आ गया समझ में। अब ए और बी की वैल्यू रख दो वापस, साइन अल्फा प्लस बीटा, बी की जगह रखो, बी की जगह आर साइन बीटा, आर साइन बीटा लिख दिया, इसकी जगह कोस अल्फा, प्लस ए की जगह क्या रखूं, कोस बीटा, आर कोस बीटा साइन अल्फा, वापस इन दोनों में आर कॉमन लो, आर से आर कट गया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, बी की जगह क्या रखना था, आर साइन बीटा था ना, और ए की जगह क्या रखना था, ए की जगह आर कोस बीटा, आर कोस बीटा, हाँ सही है, साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। अब मैं इसको ना इस तरीके से लिख रहा हूं, इस आगे वाले टर्म को आगे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, आगे समझ में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ दो फॉर्मूले आ गए अपने पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या आया था, इसमें बीच में प्लस आया था ना, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, एक तो ये आ गया। दूसरा कोस अल्फा प्लस बीटा का क्या आया था, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये दो फॉर्मूले आ गए अपने पास, आ गया समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, मैं साइन माइनस अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस अल्फा वही पुराना मेथड,
कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? नेगेटिव। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 0 माइनस एल्फा, एल्फा को 0 माइनस एल्फा, 0 माइनस एल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में साइन नेगेटिव में, नेगेटिव। फिर क्या करते हैं? 0 की वजह से कुछ चेंज करते हैं क्या? कोई चेंज नहीं करते, वो तो 90 और 270 की वजह से करते हैं, तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं करना। और यहाँ प्लस माइनस थोड़ी देखते हैं, फिर नहीं देखते ना, प्लस माइनस तो पहले ही देख लिया। तो यहाँ देखो ये किसके बराबर आ गया? साइन माइनस एल्फा को क्या लिख रहा हूं मैं? माइनस साइन एल्फा। यानी ऐसा लग रहा है मेरे को कि साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ गया, साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ गया। वही देखो सेम काम मैं कोस एल्फा के लिए कर रहा हूं, फिर इसको वापस तोड़ो माइनस एल्फा के लिए। कोस 0 माइनस एल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, 0 की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और माइनस एल्फा प्लस एल्फा कुछ देखते नहीं है, डायरेक्ट कोस एल्फा। आगे समझ में? तो इसको मैंने लिख दिया कोस एल्फा, इसका लिख दिया मैंने कोस एल्फा। यानी यहां मैं लिख रहा हूं कोस माइनस एल्फा को क्या लिख रहा हूं? कोस एल्फा। तो यहां देखते ही मुझे एक चीज समझ में आई कि माइनस जो है ना वो बाहर नहीं आया, कोस से अंदर ही रह गया। कोस की वैल्यू माइनस थीटा में लिखो या प्लस थीटा में लिखो, दोनों सेम ही आएगी। वैसे भी देख सकते हो, मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। यहां देखो छाया लेनी है एक्स एक्सिस पे, सेम लेंथ आएगी, सेम लेंथ आएगी, सेम आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन साइन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन में क्या होगा? वाई एक्सिस पे लेंगे तो एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव, माइनस का आ रहा है। आ गया समझ में? तो साइन अल्फा की ये चीजें क्यों समझाई? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका भी समझेंगे। इधर देखो, मैं निकालना चाह रहा हूं साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, या फिर हाँ साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में क्या फर्क है? बीटा की जगह क्या है? माइनस बीटा, यही है। तो इस फॉर्मूले में बीटा की जगह माइनस बीटा रख दो, तो बीटा की जगह माइनस बीटा रखते, ये माइनस बीटा हो गया। यहाँ अल्फा को अल्फा रहने दो, यहाँ क्या रखूं? कोस माइनस बीटा। बीटा की जगह माइनस बीटा लिखना है ना, लिख दो। कोस अल्फा ऐसा कि ऐसे, साइन माइनस बीटा। तो यहां देखो कोस के अंदर नेगेटिव, कोस के अंदर माइनस थीटा लिखो या प्लस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए यहां देखो कोस ये साइन के अंदर बाहर आ जाता है तो बाहर आ गया कोस अल्फा साइन बीटा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, यहां से हटा के यहां, यहां यही है सेम। अब इसको हटा रहा हूं तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब मैं दूसरा फॉर्मूला निकाल रहा हूं कोस अल्फा माइनस बीटा का। तो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में क्या फर्क है? बीटा की जगह क्या है? माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले में बीटा की जगह माइनस बीटा रख दो, यहां रखो कोस अल्फा माइनस बीटा रखो, यहां कोस माइनस बीटा। कोस के अंदर नेगेटिव, वही कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी देखा था ना, कोस माइनस अल्फा कोस अल्फा के बराबर होता है, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कोस अल्फा, ये साइन अल्फा था, ये तो कोस अल्फा ही था, ये तो सही है। इसमें देख रहे हैं यहां क्या रखे? साइन अल्फा रख दिया ऐसे कैसे, फिर यहां बीटा की जगह साइन बीटा, ठीक है। माइनस बाहर लो, माइनस बाहर आते ही प्लस का हो गया, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां माइनस है यहां प्लस है तो यहां प्लस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, तो यहां माइनस करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस करोगे तो यहां भी माइनस हो जाएगा। देखो यहां माइनस है, यहां माइनस हो गया, यहां माइनस था यहां प्लस हो गया। आगे समझ में? तो ये चार फॉर्मूले तुम्हें आ गए होंगे। अब हम क्या करें? अब हम एक स्पेशल केस बनाए। सपोज दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, अल्फा बराबर बीटा, तो बीटा की जगह मैं अल्फा रख दूं। ये इनका तो काम हो गया यहीं पे, इनको तो मैं मिटा रहा हूं, तुम लिख लो जल्दी से। अब इनको देख रहा हूं मैं, अल्फा बराबर बीटा है ना, तो यहां लिख दूं साइन, क्या हो गया? अल्फा अल्फा टू अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा की जगह अल्फा लिख सकता हूं ना, टू अल्फा। यहां क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस यहां भी कोस अल्फा साइन अल्फा, तो दो बार हो गए ना,
ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, 2 बार रिपीट हो गया ना, ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा। इसमें करो कोस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस या साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से देखो, यहां मुझे एंगल डबल दिख रहा है, ठीक है, यहां मुझे एंगल डबल दिख रहा है, यहां एंगल हाफ हो गया। तो जब कभी भी मुझे यहां एंगल डबल दिया हुआ रहेगा और मुझे हाफ चाहिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। यहां भी देख लो, यहां एंगल डबल है, यहां हाफ है। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे चाहिए सपोज टेन अल्फा प्लस बीटा, तो उसको कैसे यूज में लूं मैं, इन दोनों को डिवाइड करा दूं, डिवाइड कराते ही मेरा यही आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो गया साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा अपॉन क्या आ गया कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आ गया समझ में। तो अब देखो यहां 10 है, मुझे 10 जैसी कोई चीज दिखनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड करा दूंगा। यहां देखो, यहां क्या कट गया कोस बीटा कट गया, ये बच गया, यहाँ कोस अल्फा कट गया, ये बच गया, यहाँ ये पूरा ही कट गया है ना, और यहाँ क्या कट गया, यहाँ कुछ भी नहीं कटा, ये अलग से बन गया और ये अलग से बन गया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो ऊपर तो टेन अल्फा बच गया, उधर टेन बीटा, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये हो गया टेन अल्फा प्लस बीटा का, ये और लिख लेना। आ गया समझ में। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी खत्म हो गई फिर। ठीक है, करते हैं फिर क्वेश्चन। साइन 75 की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे उसको देखो, तरीका देखो क्या है। साइन 75 को क्या लिख सकता हूं मैं 30 प्लस 45 लिख सकता हूं ना। ये मेरे को ए दिख रहा है, ये मेरे को अल्फा दिख रहा है, ये बीटा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यही होगा। साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा की जगह 30, ये हो जाएगा साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। आ गया समझ में, ये हो गया साइन 75 साइन 75 इज इक्वल टू, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी हाफ, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी √3/2, इसकी वैल्यू कितनी 1/√2, एलसीएम आ गया 2√2 1 प्लस √3, ये हो गया इसका आंसर साइन 75। ऐसे तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो जहां पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि तुम साइन 17 की वैल्यू निकालने लग गए, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे बीच में टूट सकता है ना, तो उसकी हर वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैंने तुम्हें सपोज वैल्यू पूछ ली साइन 15 डिग्री, कैसे निकालोगे बताओ, देखिए कैसे निकालोगे। साइन 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो 15 प्लस 15 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम करो 30 डिग्री को 2 थीटा मानो, थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 डिग्री, तो साइन 2 थीटा क्या होता है अभी देखा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, इसकी चाहिए ना, यहां से निकाल सकते हो। ये साइन 15 है ना, ये भी 15 है, यहां कितना है साइन 30 है 2 थीटा 30, ये हाफ हो गया,
ये 2 इस साइड हो, ओके, 1/4 साइन थीटा कोस थीटा। आ गया समझ में? अब यहां से वैल्यू कैसे निकालोगे? कोस थीटा के क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोस कोस को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। यहां रखो, यहां रखते ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से तुम कोशिश कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। तुम्हारा आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक तरीके से होमवर्क है, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे या फिर तुम खुद ही कर लेना। इतना एडवांस आता नहीं है तुम्हारे फिजिक्स में कोई काम में, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है। वैसे बता रहा हूं, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। इसकी जगह ये रखो, ठीक है, साइन थीटा को कोई भी एक्स मान लो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके हिसाब से कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।